हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बैंकिंग की क्लास है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने मुद्रा के कार्यों के टॉपिक को लिया था और ये हमने देखा था कि मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के सहायक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य तथा मुद्रा के विविध कार्य, जिनमें से मुद्रा के प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य पर चर्चा कर ली गई थी। आज नया हेडिंग है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिन कार्यों को सामान्य रूप से मुद्रा द्वारा संपादित नहीं किया जाता, बल्कि इन कार्यों को मुद्रा की सहायता से तब किया जाता है जब आर्थिक दृष्टि से किसी राष्ट्र का पर्याप्त विकास हो जाता है। जिनमें पहला है राष्ट्रीय आय का वितरण। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम, इन सभी साधनों का सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है, सामूहिक प्रयास होता है इन सब का। जब किसी राष्ट्र में उत्पादन क्रिया पूरी होती है तो उस उत्पादन के पश्चात जो आय प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण भी इन सभी साधनों को मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई 5 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने से कोई आय होती है, तो वो आय उन 5 में बराबर बंटनी चाहिए। इसी प्रकार उत्पादन को पूर्ण करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिन साधनों की सहायता से उत्पादन संभव होता है, उस उत्पादन से प्राप्त आय का वितरण उन सभी साधनों के बीच किया जाना चाहिए। यदि मुद्रा ना हो तो इस राष्ट्रीय आय या उत्पादन को विभिन्न साधनों के रूप में नहीं बांटा जा सकता। मुद्रा की सहायता से प्रत्येक साधन का प्रतिफल या पारिश्रमिक आसानी से मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उनको उनका पारिश्रमिक प्रतिफल, मेहनतनामा, उनके कार्य के बदले प्रतिफल उचित रूप से दिया जा सकता है। जैसे श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त होगी, कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होगा, उद्योगपतियों को लाभ प्राप्त होगा आदि। दूसरा है साख का आधार। आधुनिक प्रणाली में जो भी साख संबंधी कार्य, साख से मतलब होता है उधार, जो भी साख संबंधी कार्य हैं, साख प्रणाली जो प्रचलित है, उसका मुख्य आधार मुद्रा ही है। क्योंकि यदि मुद्रा नहीं है तो उधार किस वस्तु का किया जाए। विभिन्न साख पत्रों के माध्यम से, जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, विनिमय विपत्र हैं। चेक और ड्राफ्ट के बारे में आप जानते होंगे। विनिमय विपत्र में आपको अकाउंटेंसी की क्लास में बताया जाएगा। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ निश्चित धनराशि देने का एक निश्चित समय के बाद प्रतिज्ञा करता है तो उसे हम प्रतिज्ञा पत्र या उसी प्रकार से विनिमय विपत्र कहा जाता है। तो इन सभी साख प्रणालियों को, साख की क्रियाओं को, साख के कार्यों को संभव बनाने का कार्य भी मुद्रा ने ही किया है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ता मतलब जो वस्तु का उपभोग करने वाले हैं, ग्राहक, जैसे आप और हम लोग। प्रत्येक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करके उस वस्तु की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो अपने खर्च को, अपने व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जिससे वस्तुओं से मिलने वाला सीमांत तुष्टिगुण एक दूसरे के बराबर हो।
यानी मान लीजिए आपकी एक निश्चित आय है और आपको ये पता है कि महीने के अंत में मुझे इतना धन आय के रूप में, वेतन के रूप में प्राप्त होगा, तो आप अपने आय का, वेतन का प्रयोग प्रत्येक वस्तु पर बराबर नहीं करेंगे। जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता है उस वस्तु पर उतने ही पैसे का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए सबसे पहले आप अपने घर के किचन के राशन की व्यवस्था करेंगे। यदि आपके पास पैसे कम हैं तो आप दूसरी वस्तु की उपयोगिता को शून्य करके जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर खर्च करेंगे। उसके बाद यदि पैसा बचता है तो दूसरी वस्तुओं पर करेंगे। उसके बाद बचता है तो जो उपयोगिता का क्रम है, जो वस्तु आपके अनुसार जिसकी उपयोगिता या जिसकी अहमियत जितनी है उस पर उतना ही खर्च किया जाएगा। तो ये व्यवहार जो है वो मुद्रा की सहायता से ही संभव है। कम लागत पर अधिक उत्पादन। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा के प्रयोग को करने के कारण साधनों की सीमांत उत्पादकता को मापना भी सरल हो गया है कि मुद्रा की सहायता से विभिन्न साधनों को इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है जिससे साधन की सीमांत उत्पादकता एक दूसरे के बराबर हो। सीमांत उत्पादकता क्या है, अभी आगे पूरा का पूरा नियम पढ़ेंगे ही। कुल मिला के हम मुद्रा का प्रयोग इस प्रकार से विभिन्न साधनों पर करते हैं कि कम खर्च पर या कम व्यय पर अधिक उत्पादन संभव हो सके। पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि या उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा पूंजी को तरलता या तरलशीलता प्रदान करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसका प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन है, सोना है, जेवर है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में असमर्थ है, तो साख मुद्रा पत्रों का प्रयोग करके हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। या कोई वस्तुएं किसी व्यक्ति के पास ऐसी हैं जो मुद्रा के रूप में नहीं है लेकिन उनका मूल्य बहुत अधिक है, तो वो उनको बेचकर किसी भी स्थान पर उस धन को ले जाके अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। ये इसके आकस्मिक कार्य थे। अंत में आते हैं मुद्रा के विविध कार्य, अन्य कार्य। जो कुछ भी अन्य कार्य लास्ट में बचते हैं, जो उपरोक्त 3 हेडिंग में नहीं आए, वो अन्य कार्य में आ जाते हैं। जैसे शोधन क्षमता की गारंटी। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को कोई उधार देती है, ऋण देती है, तो वो यह गारंटी चाहती है कि हम जो उधार धन दे रहे हैं, हमें हमारे धन का, उधार का, ऋण का ब्याज और ऋण राशि की वापसी की सुरक्षा रहे, वो प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था अपने पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा रखती है। जब कोई व्यक्ति या फर्म मुद्रा के रूप में अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाती, तो फिर उस फर्म को या उस व्यक्तियों को घोषित कर दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति की उधार, ऋण, साख को भुगतान करने की जो हैसियत है वो मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है। निर्णय का वाहक। मुद्रा के निर्णय के वाहक होने से यहाँ अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करता है और एक निश्चित भाग आय का कुछ ना कुछ भाग वो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संचित करके रखता है। इस प्रकार से संचित किया गया धन भविष्य में वो अपने अनुसार जिस आवश्यकता पे समझे, जिस जरूरी मद पर समझे, उस पर उस धन को खर्च कर सकता है।
यानी उस मद पर धन खर्च करने का निर्णय लेने में सहायता उस व्यक्ति को वो ही संचित मुद्रा प्रदान करती है जो उसने भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए बचाकर रखी है। ये मुद्रा के कुछ कार्य थे। आप इन सब कार्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, अपनी नोट बुक में लिख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ जाता है अधिकतर। अगली क्लास में हम एक नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।